तो हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार यार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी अगेन रोमानिया के लिए। रोमानिया शेंगन में दोस्तों जिसने भी जाना है, जाके काम करना है, सेटल होना है, ठीक है जी। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी सारी दोस्तों अपडेट्स भी जो रोमानिया के लिए आ रही हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमसे लोग पूछ रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में दोस्तों रोमानिया के लिए अपॉइंटमेंट की दिक्कत भी चल रही है, नो डाउट, ठीक है जी। तो काफ़ी सारे सवाल भी आप लोगों के जो आते हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर और व्यूअर के, तो कोशिश करूँगा कुछ सवालों के आंसर करने की भी, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो रिक्वायरमेंट आई है ये बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें कैंडिडेट चाहिए। तो जब भी आप वीडियो देखें, जिसकी भी इच्छा है अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, कि और भी बहुत बढ़िया बढ़िया रिक्वायरमेंट्स पुर्तगाल के लिए, इसके साथ साथ दोस्तों सर्बिया के लिए, लिथुवेनिया के लिए और बल्गेरिया के लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाकर ज़रूर पूरी देखें, ठीक है जी। और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसकी भी अपनी इच्छा है फ्रेंड्स, जिसने भी वाकई अच्छी कंट्रीज़ में जाना है, शेंगन कंट्रीज़ में, और अपनी ड्रीम को पूरा करना है, ठीक है जी। वो आपकी खुद की इच्छा है भाई। तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसमें से कुछ फाइल्स अभी रिमेनिंग है, कुछ वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। फिर जिसने भी कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बता दूं फ्रेंड्स। जिसने भी कांटेक्ट करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, आप कहीं भी बैठे हैं, ठीक है जी। आपने रोमानिया के लिए या और भी कंट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आती हैं उसके लिए काम करवाना है, तो आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको एक सेट टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के थ्रू, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी और आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आगे का काम जिससे भी करवाना है अपनी इच्छा अनुसार करवा सकते हैं। दोस्तों कोई भी अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ पा रही है, ठीक है जी, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। तो रोमानिया के लिए दोस्तों सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। रोमानिया के लिए दोस्तों नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों बार टेंडर्स की। तो बार टेंडर का दोस्तों जो काम जानते हैं, जिनके पास कोई छोटा मोटा डिप्लोमा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगेन मैंने आपको जैसे ही बताया दोस्तों कि जो एक्सपीरियंस होल्डर बंदे होते हैं, जिनके पास सेट फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको कंपनी सिलेक्शन बड़ी आसानी से कर लेती है और उनको प्राथमिकता भी मिलती है भाई। ये पूरी दुनिया का ही रूल है, एक मैंने आपको जो साइड पैटर्न बताया है, ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों वेयर हाउस असिस्टेंट की। वेयर हाउस असिस्टेंट में दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो स्पेसिफिक जो फील्ड होती है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें यहाँ पे मैंडेटरी शब्द मैं यूज़ करूँगा, यानी कि अनिवार्य है, इस चीज़ को भी आप ध्यान। तीसरे नंबर पर जो रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों वो आई हुई है फैक्ट्री वर्कर की। तो फैक्ट्री में जनरल वर्कर का काम है, ठीक है जी। जनरल वर्कर का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका दोस्तों रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या है। दोस्तों जिस भी स्पेसिफिक फील्ड की, यानी कि जिस भी स्पेसिफिक फॉर्मेट वहाँ पे जैसे भी फैक्ट्री में काम होता होगा, मान लीजिए वहाँ पे अगर कोई लाइट्स बनती हैं, ठीक है, या और किसी चीज़ की फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ काम होता है, ठीक है, गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो जो भी फैक्ट्री में दोस्तों फैक्ट्री वर्कर का काम होता है छोटा मोटा कोई भी वहाँ पर काम करना, ठीक है। यानी कि सामान यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, ठीक है, या फिर दोस्तों मान के चलिएगा कोई बॉक्सेस हैं उसके ऊपर लेबलिंग कर दी। तो इस तरीके से भी फैक्ट्री में काफ़ी सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो जनरल फैक्ट्री वर्कर को करने पड़ते हैं। ये मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनको ये चीज़ पता नहीं होती है, ठीक है जी। तो आपकी सुविधा के लिए हम आपको बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो अब सैलरी की बात कर लेता हूँ, अगेन सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी दी जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन प्लस मेडिकल प्लस में दोस्तों इसमें एकोमोडेशन, ये तीनों चीज़ें कंपनी आपको एनी हाउ दे ही रही है, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपका रहने का खर्चा नहीं होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों कभी कोई बीमार पड़ जाता है इन दैट केस, तो उसके लिए भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी कोई भी तकलीफ है दोस्तों, आपका पूरा मेडिकल आपका इंश्योर्ड है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आपको एकोमोडेशन से लाना और ले जाना भी कंपनी की जो बसेस सर्विस वगैरह होती है वही आपको यूज़ करते हो, आपको वहाँ पर भी सारा खर्चा आपका बच गया। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल होनी चाहिए, ठीक है जी। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैलरी की बात करूँ तो सैलरी इसमें मान के चलिएगा आप 800 से 1000 यूरो के बीच में रह सकती है, ठीक है जी।
थोड़ी बहुत मोर और लेस हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस या फ्रेशर है किस तरीके से है। कुछ प्रोफाइल्स में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ प्रोफाइल्स में जैसे आपको बताया है कि सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर की ही रिक्वायरमेंट है। और भी काफ़ी प्रोफाइल्स आई हैं, वो हम आपकी जब चेक करेंगे आपके जो सारा बायोडाटा वगैरह है तो हमको बता देंगे आपको कि वहाँ पर आपके सिलेक्शन होने के कितने चांसेस है, पॉसिबिलिटी है या नहीं। ठीक है जी, वो क्लियर कर देंगे हम आपको। इसके साथ फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेता हूँ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। किसी को भी दोस्तों अपॉइंटमेंट चाहिए शेरिंगन की, अगर किसी कंट्री के लिए और किसी भी वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट की कोई समस्या आ रही है, ठीक है जी, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तब भी एक बार आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जल्दी अपॉइंटमेंट दिलवाने में आपको पूरा प्रोसेस गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, क्या प्रोसेस है और क्या उसका दोस्तों जो है सिनेरियो होता है। तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी की, किसी भी शेरिंगन कंट्री की। ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है दोस्तों। ठीक है जी, अब आते हैं दोस्तों काफ़ी सारे जो सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला दोस्तों सवाल ये आ रहा है कि जो लोग दिसंबर से पहले यानी कि 2023 के दिसंबर या उससे पहले गए हैं और उनके पास TRC कार्ड है, क्या वो शेरिंगन ट्रैवल कर सकते हैं? ठीक है जी, नंबर 1 क्वेश्चन है, तो इसका साथ साथ मैं आंसर भी देता जाऊँगा। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों कितने भी टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप 2020 से रह रहे हो, 18 से रह रहे हो या उससे भी पुराने रह रहे हो, कभी भी से भी आप रह रहे हैं दोस्तों, अब आप शेरिंगन की किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास TRC है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी TRC के बेस पर जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर कर दिया। ठीक है, नंबर 2, अब क्वेश्चन आ रहा था कि सर अगर हमारे पास TRC नहीं है, हमारे पास सिर्फ वीज़ा है, अभी हमारी TRC बनी ही नहीं है। जैसे कुछ लोग मान लीजिएगा 200 जनवरी में गए हों 2023 की, या दिसंबर में गए हों, तो उस 2023 के 200 दिसंबर में गए हों, ठीक है, या उससे पहले मंथ में गए हों, तो अगर वहाँ वैसा है कुछ, तो फिर वहाँ भी दोस्तों काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर हमारे पास वीज़ा है, TRC हमारी बनी नहीं। तो वीज़ा वाले जो बंदे हैं दोस्तों वो भी जा सकते हैं, लेकिन वीज़ा वाले बंदों को TRC वाले बंदों की कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो TRC अगर आप बनवा लें, मैं तो यही कहता हूँ आपको कि अगर आपकी TRC अभी नहीं बनी, आप नए नए ही वहाँ पर गए हैं, तो कम से कम अपनी TRC बनवा लें, उसके बाद ही आप वहाँ से और किसी कंट्री में आगे शेरिंगन की जाने का सोचें, तो ये आपके लिए ही दोस्तों बेटर रहेगा। ठीक है जी, अगेन अब क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि क्या वहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी, वीज़ा के सक्सेस रेट कैसे रहेंगे, ये भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ तो जो है दोस्तों उसमें बदलाव ज़रूर होने की संभावना है पूरी। ठीक है जी, जो रूल है वो शेरिंगन के हिसाब से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जैसे रोमानिया में दोस्तों पहले रिजेक्शन बहुत कम आया करती थी, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ना के बराबर ही चांस रिजेक्शन होने के। अब लेकिन दोस्तों वो ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन की संख्या बढ़ेगी। मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मेट बताया हुआ है दोस्तों, डिमांड सप्लाई का खेल होता है। जिस भी जगह की डिमांड, जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, उस चीज़ का उस हिसाब से रेट बढ़ेगा दोस्तों। और वीज़ा इंडस्ट्री है तो इसमें गारंटी वारंटी तो वैसे भी कुछ होती है नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है जी, आपको जहाँ काम करना हो, जहाँ से काम करवाना हो वहाँ से कराइए, वो आपकी खुद की इच्छा होती है भाई। हमारा काम है आपको बताना और सही गाइड आपको कर देना। हमारे थ्रू अगर आपने बात करनी है दोस्तों, हमने प्रोसेस आपको बताया ही हुआ है, जितनी हमारी तरफ से हेल्प हो पाएगी हम आपकी करने की कोशिश करते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।